अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो। शुक्रिया। क्या जानदार साहब यही हैं? कारोबार ठीक नहीं है ना अर्तुगरुल साहब और उराल साहब? लगता है कि आप जंग में थे। आपने कहा था कि बाजार में कोई जंग नहीं होती और लगता है कि आप मुतात नहीं रहे और जख्मी हो गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाइयों? किस किस्म की खाले हैं ये मेरे भाई? ऐसी ऐसी खाले हैं कि सब कुछ जिसकी तुम्हें तलाश है, रीछ की खाल, सांप की, लोमड़ी, खरगोश की, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कितना मांगते हैं? आप कितने देख सकते हैं? एक सिक्का फिक्स। ताजिर, क्या तुमने कभी खुद शिकार किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। जो कीमत तुमने लगाई मैं इससे समझ गई थी। इन जानवरों के शिकार के लिए बहादुरों को बहुत तगोदौत करना पड़ती है। ये बैन असलाहन मसला क्या है? क्या इनमें आपकी भी चीज़ें हैं? बात चीज़ों की नहीं है, इनकी कदर की है। अगर तुम कदर कम करते हो तो मेरी अशिया की कदर भी कम होगी। इस खातून को देखो, जो आदमी इसको हासिल करेगा बहुत खुशकिस्मत होगा। हजूर, ये चीज़ें अभी तैयार नहीं हैं। इनको तैयार करने के लिए मैं इस पर मेहनत करूँगा और पैसा खर्च करूँगा। तुम एक खाल पर एक सिक्का सोना खर्च करोगे और 2 सिक्के चीज़ें हासिल करने पर, और फिर तुम इसे 10 सिक्कों के औस बेचोगे, है ना ताजिर? क्या ये बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है तुम्हारे लिए? ठीक है, आप मुझे बताएं मुझे कितने देने चाहिए? 4 सिक्के फी खाल। 4 सोने के सिक्के? ये मुमकिन नहीं। क्या आप मुझे खाली हाथ घर वापस भेजना चाहती है? 4 सिक्के और एक सिक्का इनकी तैयारी पर लगेगा, और वो तब के अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो। अपने रास्ते जाओ। इन लोगों ने बहुत दूर जाना है। या अल्लाह, मुकद्दर देखो। अगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ना होती तो ये इतनी बेशकीमत ना होती। ये जान ले आप। माल दें मुझे। असलाहन खातून, काश आप पहले आ जाती तो हम इतना वक्त बर्बाद ना करते। शुक्रिया।
हजूर ये ताजिर बहुत तेज़ हैं। Bu tacirler çetin cevizdir. आप भी इनको काबू करना बखूबी जानती हैं। शुक्रिया। मैंने सुना था कि कई ख़वातीन बहुत कारीगर हैं। हजूर अगर आप इनकी बनाई हुई कलीनें लेकर आ सकें तो आप और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। असलान खातून, हम सालों से खुशहाली का शिकार हैं। हमारे पास बाज़ार लाने के लिए कोई चीज़ नहीं। हजूर वैनस किसी भी वक्त यहाँ होंगे। तुर्क कबाइल हाथ के काम के माहिर हैं। जेनियो और वेनिस के मेलों में सब हमारी कलीनें और गलीचे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कर सकते हैं करें और ये चीज़ें इनको बेचें। वो कब आ रहे हैं? वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, आज या कल। असलान खातून, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया। इनकी उम्र से धोखा मत खाना। ये जंगली कुत्तों की तरह हैं। ये सब कुछ करने के काबिल हैं। इनमें से एक ने महलों में काम किया है। ओ काबिले नफरत धब्बे, इसके अलावा खाना भी पकाता है। और ये आर्मेनाई एक संतराश है। ना 30, ना 20, ना 10, बल्कि सिर्फ 5 सोने के सिक्कों में आप इन गुलामों के नए मालिक बन सकते हैं। क्या कोई भी इनकी कीमतें गुलामों पर 5 सिक्के खर्च नहीं करना चाहता? और आल साहब, अगर आपका ख़रीदने का इरादा है, मैं आपको ये 5 सोने के सिक्कों में दे सकता हूँ। इस बूढ़े को खोलो। भागो। अगर तुम मेरे तीर से बच गए तो तुम आज़ाद हो। भागो। वो तुम्हें भागने का कह रहे हैं। ये तुम्हारे नए मालिक हैं। भागो। भागो। भागो, अब भागो और अपनी ज़िंदगी बचाओ। अगर नहीं भागे तो मरोगे। दूसरे को खोलो। और आल भाई, क्या समझकर आप ये कर रहे हैं? ये हद हो गई है। मैंने कहा भाग। भाग, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो भाग। मत करें ऐसा भाई, ऐसा मत करें।
उन्होंने कहा है भाग, भाई ना करें, भागो भागो भागो। पीछे हट जाओ असलान, हट जाओ। अर्तुगरुल साहब, उसने तुम्हारा कितना सोना मांगा है? 5 सिक्के सोना। मेरे साथ आओ हजूर, वो आदमी मुझे मार देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें हाथ भी लगाए। मेरे साथ आओ। अर्तुगरुल, जुलजान, इस बूढ़े गुलाम के 5 सोने के सिक्के इस गुलाम फरोश को दो। अर्तुगरुल साहब, ये गुलाम मेरा है, मैं इसे पहले ही खरीद चुका हूँ, फिर इसे मुझे बेच दें। इसके कितने सोने के सिक्के चाहिए आपको? इस गुलाम का तुम कितना सोना चाहते हो? लगता है आपने खाले बेच दी। मैंने कहा उराल साहब, आपको कितना सोना चाहिए? अगर हम तिजारत कर रहे हैं तो मुनाफा हलाल है। मुझे 10 सिक्के सोना चाहिए। जुलजान, उराल साहब को 10 सिक्के सोना दो। लेकिन जनाब जुलजान, बस करें भाई, आपको अपने गुस्से को दबाना होगा। एक बूढ़े गुलाम की जिंदगी के 10 सोने के सिक्के। मैं आप जैसे शख्स के साथ रात का खाना खाना चाहता हूँ जो इतना सखी दिल है। मुझे उम्मीद है कि आप बाजार के वाहिद मालिक की दावत से इनकार नहीं करेंगे। अर्तुगरुल साहब, उस्ताद सैमून, मैं आपकी दावत अपने सिपाहियों सुमैत कबूल करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। अर्तुगरुल साहब, चलिए।
मैंने कहा जमा हो जाओ, जमा हो जाओ और देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ। आओ और देखो। क्या हुआ भाई? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश है। हम खड़े क्यों हैं? चलकर इसको बचाते हैं। लोगों, मैंने इस शख्स को इस खंबे के साथ बांध दिया है क्योंकि इसने मेरी चीज़ें चोरी करने की कोशिश की। हर कोई जान ले कि तुर्कस्तान की चीज़ें कोई नहीं चुरा सकता। और अब मैं इसकी मौत खुशी से देख रहा हूँगा। क्या किसी को इससे इख्तलाफ है? क्या किसी को इख्तलाफ है? वो जानते हैं कि वो इसकी ज़बान नहीं खुलवा सकते, इसलिए वो इसे दाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसकी ज़बान खुलवाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई? रात मुसलमानों के लिए पर्दे की तरह है। हम इसे आज रात बचाएंगे। लटका दो इसे, सजा दो, शर्म करो। और लगता है अर्तुगरुल हम दोनों के लिए मसला बनेगा। मगर लगता है कि तुम तकरीबन अपनी टांग खो चुके हो। सैमून अफंदी जो मुझ पर बोझ डालते हैं अपनी मौत को आवाज़ देते हैं और फिर इसके लिए और कोई चारा नहीं होता। फिर अब इस बात को हकीकी रूप देने का वक्त है। मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि कोई जहर इतना मीठा नहीं होता जितना आदम और हवा का सेब था। अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे। मैं इस पर हमेशा यकीन करता था जब तक कि मैंने ये काली मकड़ी का जहर नहीं देखा था। इस काली मकड़ी का साया हमारी हुक्मरानी को सलामत रखे। अब हम दोनों को अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी शराकतदारी सलामत रहे। आज रात उक्तामिश की मौत से पहली रुकावट साफ हो जाएगी और इससे हमारा रास्ता साफ होगा। थू थू वेनिस ताजिर चंद दिनों में यहाँ होंगे। क्या सामान तैयार है? तैयार है। हाँ, क्या वेनिस के बटवे भी तैयार हैं? पता नहीं तुम ये सब अपने बाबा से छुपा कर क्यों करते हो? अगर मैं न छुपाऊं तो मज़ा नहीं है। और वैसे तजस्सुस अच्छा नहीं होता उस्ताद सैमून। भाई रोशान कब आएगा? नूरगुल जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। अच्छा तुरियान। हाँ जा तुरियान।
Buyur bey. जी मेरे आका, Seni azat तुम आज़ाद हो, dilediğin yere तुम जहाँ भी gidebilirsin. जाना चाहो जा सकते हो। Beyim. हजूर, Beyim. हजूर, Sana borcum हजूर, var मैं beyim. आपका मकरूज हूँ। मेरे लिए वैसे शर्म होगा अगर मैंने अपना कर्ज न चुकाया। मेरे लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं। Neden halim? Beyim. आका, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ कबीले जाकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, और मैं अभी भी आपका ग़ुलाम हूँ। Kim bilir? और हो सकता है ये बूढ़ा आदमी कुछ ऐसा कर सके जिससे आपको खुशी मिले। Senin sana तुम्हारा शुक्रिया और दुआएं मेरे लिए काफ़ी हैं हाजा तोरियान। bundan gayrı अब तुम जब तक चाहो मेरे मेहमान बन सकते हो। istediğin kadar तुम मेरे कबीले में जब तक चाहो रह सकते हो। आका, अल्लाह आपके साथ हो। ये समंदर, ये वादी, इसे सिंध कहते हैं। ये समंदर, ये वादी, इसे सिंध कहते हैं। इस खूबसूरत से शहर को कराची कहते हैं, और कराची में रहने वालों को सिर्फ महाजिर कहते हैं।